दोस्तों AMJ DeMark द्वारा लिखी गई बुक के द मिलेनियर फास्ट लेन। दोस्तों यह बुक हमें बताती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें, यानी जल्दी अमीर कैसे बने। तो वह कौन सा तरीका है जिनको यूज करके जल्दी अमीर बना जाए और कैसे फास्ट लेन स्ट्रेटेजी को यूज करके कम उम्र में सक्सेसफुल बना जाए। यह वीडियो उन लोगों के लिए यूजफुल साबित हो सकता है जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, जो लोग पैसों को अच्छे से मैनेज करना सीखना चाहते हैं और जो लोग फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि मान लो आपको आज सब कुछ मिल गया, आप एक बड़े से घर में हो, घर के बाहर बहुत सारी लग्जरी कार खड़ी हुई है। अब आपके पास इतने ज्यादा पैसा है कि आप हर घंटे एक घर खरीद सकते हो, लेकिन आपकी उम्र अभी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आपको चलने फिरने में भी तकलीफ होती है। तो अब आप ही बताइए कि इस उम्र में अगर आप ऐसे मल्टी मिलियनियर बन भी गए तो क्या फायदा। आपकी एंजॉयमेंट वाली एज तो बहुत पहले ही पार हो चुकी है जहाँ पर आप इन चीजों का पूरा मजा उठा पाते। लेकिन ज्यादातर लोग इसी रास्ते पर चलते हैं, 6 से 25 साल तक पढ़ाई करना, उसकी एक डिग्री हासिल करना, फिर 60 साल तक कोई जॉब करना, उसके बाद रिटायरमेंट होना और फिर मरने का इंतजार करना। तो इस रास्ते के एंड तक पहुँचते पहुँचते ज्यादातर लोग बहुत अमीर बन भी जाते हैं। जैसे कि हमने बताया कि इस अमीरी का कोई फायदा नहीं है, इसलिए आज मैं आपको यह बुक के ऐसी बात बताऊंगा जो अभी तक आपको पता नहीं होगा। मतलब यह वीडियो आपको यह समझाएगी कि क्यों आपको अपनी अर्ली एज में ही, जिस एज में हो आप, उसमें ही फाइनेंशियली फ्री हो जाना चाहिए, ताकि आपको अमेजिंग गिफ्ट जो हम सबको सिर्फ एक बार मिलता है वो है लाइफ, उसका आप पूरा मजा उठा सको। तो चलिए आज की बुक समरी को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों ऑथर जब बचपन में थे तो उनको लगता था कि अमीर इंसान मतलब ऐसा इंसान जिसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी पार कर ली है और अभी जाकर वह कहीं अमीर बना है। उन्हें कभी यह लगा ही नहीं था कि एक 22 से 25 साल का लड़का भी मिलियनियर बन सकता है, जो घर बैठे ही अपने ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू लाखों करोड़ों कमा रहा हो। अब ऑनलाइन पैसा कमाने का मेरा कोई यह मतलब नहीं है कि गेमलिंग में पैसा लगाना या सट्टा जुआ खेलना। ऐसे आपको पता ही होगा हिमांशु मिश्रा के बारे में, नहीं पता तो यही शख्स है, एक बार देख लो। तुमने ये गेम खेला, कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए का कर्ज है। इनका उम्र 22 साल है और इनके ऊपर 96 लाख रुपए का कर्जा है। 100% अब आपको याद आ चुका होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सोचो 22 साल की उम्र में कोई बंदा 96 लाख रुपए कमा नहीं पाता और इसने उड़ा दिया जुए में, सट्टे में, ऑनलाइन गेमिंग में। बहुत से लोग क्लेम कर रहे हैं कि इसकी कहानी झूठी है। हम सवाल रखते हैं कि गेम बंद होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो वो कहते हैं हिमांशु थोड़ा सा रो के दिखाओ ना। लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, बस अभी हम यह मानकर चलते हैं कि इसकी 96 लाख की कहानी सही है। देखो पूरी इसकी महाभारत तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट अवेलेबल है इसके बारे में, तो मोटा मोटी बात बता दे रहा हूँ इनके बारे में। इस बंदे ने जेईई का एग्जाम क्लियर किया, इसको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो फीस मिला वो उसने सट्टे में उड़ा दिया और दोस्तों से उधार लिया, मम्मी पापा को उल्लू बनाया, उनकी सेविंग खत्म कर दी और मतलब जो भी यह कर सकता है इसने सब कर दिया। और कुल मिलाकर अब इसके ऊपर 96 लाख रुपए की कर्जा है। तो देखो दोस्त, गलती उन एप्स की है या उन सेलिब्रिटी का है जो इस टाइप की चीजों को प्रमोट करते हैं, या ऐसे यूट्यूबर का है जो कि इन फालतू एप्स को प्रमोट करते हैं। तो क्या मतलब बिल्कुल भी गलती इस लड़के का नहीं है। जो लोग सट्टेबाजी में पैसा नहीं हारते, जो लोग इन फालतू के ऐप में पैसा वेस्ट नहीं करते, जो लोग अपने माँ बाप को उल्लू नहीं बनाते, उनसे झूठ नहीं बोलते। ऐसा तो है नहीं कि उनके दोस्त सट्टेबाज नहीं है। उनके दोस्तों ने उनको बोला होगा कि आजा भाई सट्टे लगाते हैं, कोई भी ऐप में पैसा कमाएंगे, 10 का 100, 100 का 10,000। अब जो भी सिस्टम रहता है इन ऐप का, या फिर ऑनलाइन गेमिंग में आ जाओ, टीम बनाते हैं। 21 दिन बाद पैसा डबल, उसके और 21 दिन बाद पैसा 4 गुना। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि दूसरे कोई आपको क्या बता रहे हैं वो आपके काम का है तो उसे सुनो या फिर उसे देखो, क्योंकि ऑनलाइन पैसा कमाने का मतलब यह नहीं होता कि गेमलिंग में पैसा लगाएं, बल्कि ऑनलाइन पैसा कमाने का मतलब यह होता है कि आप कोई स्किल सीखें और फिर उस स्किल को दूसरे को सिखाकर पैसा कमाएं। जैसे में कंटेंट राइटर, SEO, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आप जेन्युइन तरीके से पैसा कमाने के लिए आप रिसर्च करेंगे तो आपके पास बहुत सारे विकल्प होंगे और उसमें से किसी एक को पकड़कर आगे बढ़ना है और पैसा कमाना है। अब हम बात करें ऑथर के बचपन के, तो एक दिन ऐसे ही अपने मोहल्ले के आइसक्रीम शॉप में खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे थे, तभी उनकी नजर सामने खड़ी हुई लग्जरी कार पर पड़ी। तब ऑथर ने यही सोचा कि जरूर इस गाड़ी का मालिक कोई बुढ़ा इंसान होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा नौजवान जिसकी उम्र 25 साल होगी उस गाड़ी के अंदर घुसा, तब उनके होश उड़ गए। तब ऑथर ने हिम्मत करके उनसे पूछा कि सर आप काम क्या करते हो, कैसे इतनी महंगी गाड़ी खरीदी। तब इसके जवाब में उस लड़के ने कहा कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ। बस यह बोलकर वह रुक गया। तो
ऑथर ने यह सुनकर ऑथर भी रुक गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर वह लड़का वहाँ से चला गया, पर ऑथर वहीं खड़े रहे और उस दिन उन्होंने एक बड़ा लेसन सीखा। उन्हें लाइफ में पहली बार यह पता चला कि लोग यंग एज में भी बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हैं। उसके बाद ऑथर ने रिसर्च स्टार्ट कर दी मिलीनियर्स के ऊपर। उन्होंने काफी सारे बुक पढ़े और बहुत सारे लोगों के बारे में जाना। फिर उन्हें यह पता चला कि इस दुनिया में लोग 3 रास्ते पर ही चलते हैं। पहला है साइड वर्क, दूसरा है स्लो लेन और तीसरा है फास्ट लेन। तो चलिए एक एक करके हर एक रास्ते के बारे में जानते हैं। तो पहला है साइड वर्क। इस रास्ते पर चलने वाले लोग जितना कमाते हैं वो सारा ही खर्च कर देते हैं, मतलब अपनी मंथली इनकम और सैलरी के भरोसे ही अपनी लाइफ बिताते हैं। और जब अचानक उनकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कि कोई बीमारी होना या एक्सीडेंट हो जाना या फिर बहुत ज्यादा पैसे की नीड होना, तो उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता। फिर वह दूसरे से पैसा उधार लेते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं और फिर खुद को और भी ज्यादा प्रॉब्लम में डाल लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि साइड वर्क रास्ते पर चलने वाले लोग बहुत गरीब होते हैं, बल्कि बहुत हाई सैलरी वाले लोग भी इसी रास्ते पर चलते हैं, जिसमें वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते तो हैं, लेकिन साथ में उससे भी ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं मटेरियल जैसी चीजों में। जैसे महंगी गाड़ी, लेकिन नॉर्मल गाड़ी से भी काम चल सकता है। आईफोन, लेकिन नॉर्मल फोन से भी आपका काम हो सकता है। ऐसे आपने कितने फेमस लोगों की कहानी सुना होगा जो एक टाइम में बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन अब वो बैंकक्रप्ट हो गए। अब दूसरा रास्ता है स्लो लेन। इस रास्ते से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हम अपनी आधी लाइफ पैसा बचाने में लगाते हैं। कुछ भी खरीदने के लिए हम सेल का इंतजार करते हैं, सस्ती से सस्ती चीजों में खुद को एडजस्ट करते हैं, ताकि एक दिन हम काम करना बंद कर सके और अपने सेव करे हुए पैसे को एंजॉय कर सके। और जब तक वो टाइम आता है तब तक हम बूढ़े हो चुके होते हैं, जहाँ हमारी सेविंग हमारे ड्रीम्स नहीं बल्कि हमारे हॉस्पिटल के बिल्स या हमारे बच्चों की फीस में जा रही होती है। या फिर हो सकता है कि उन पैसों को एंजॉय करने के लिए हमारे पास एनर्जी ही ना बचे और हम बेड पे हो। लेकिन एक बात है कि यह रास्ता साइड वर्क से बहुत ज्यादा बेहतर है। इस रास्ते में भी सक्सेस की 100% चांस नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे मार्केट क्रैश हो जाना, मेजर फैमिली प्रॉब्लम, जॉब छूट जाना या फिर हेल्थ प्रॉब्लम। लेकिन आपको साइड वर्क की तरह लोन लेना नहीं पड़ता, बट आपकी सेविंग तो खत्म हो जाती है। और लोग इस बात को जानते हैं कि यह रास्ता आसान हो सकता है, इसीलिए ज्यादातर लोग इसी रास्ते पर चलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि इससे बेटर और इससे फास्ट एक तीसरा रास्ता भी है, और वह है फास्ट लेन। यह वही रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर ऑथर ने सिर्फ 37 की एज में मिलीनियर बनकर रिटायर भी हो गए, जिसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। दोस्तों, फास्ट लेन का सीधा मतलब होता है एक बिजनेस क्रिएट करना, और वो हर एक पर्सन जो अपनी यंग एज में अमीर बना है उसने किसी न किसी तरह के बिजनेस क्रिएट किया ही है। उन लोगों को छोड़कर जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस हैं या फिर जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि दोस्तों एक बिजनेस आपको अपनी लाइफ पर पूरा कंट्रोल देता है, आपके पैसों से लेकर आपके टाइम पर भी। अब आप सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, फास्ट लेन का मतलब जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, ना कि आसानी से अमीर बनना। अब दोस्तों यह करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता, इसलिए 99% टीनेज अपने 20 की एज में साइड लेन में होते हैं, और जब वो अपने 30 या 40 साल की उम्र में पहुंचते हैं और अपनी लाइफ में 1 या 2 फाइनेंशियल क्राइसिस देखते हैं, तो वह चुपचाप अपने स्लो लेन में आ जाते हैं अपने पेरेंट्स की बात सुनकर, और फिर अपनी पूरी लाइफ इसी में बिताते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यही सही रास्ता है। तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने 20 के एज में इस फास्ट लेन में एंटर करते हैं और अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए अगर आपको इस फास्ट लेन में आना है तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला वो है जहां आप खुद का घर में रहते हो, और दूसरा वो है जहां आप किसी और का घर में रहते हो। मतलब पहला वाला है बिजनेस और दूसरा इन्वेस्टिंग। इन 2 तरीकों के अलावा हमारे पास तीसरा कोई और तरीका नहीं है। तो पहला है बिजनेस, लेकिन दूर से जितना कॉमन लगता है इसमें मेहनत भी उतनी ज्यादा लगती है। इसलिए आपको बिजनेस स्टार्ट करना है या आपको किसी भी चीज में सक्सेस पानी है तो उसके लिए आपको अपने प्रोसेस पर ज्यादा फोकस करना होगा, ना कि उसकी आउटकम पे। मतलब आपको सफर का एंजॉय करना होगा और उसी पर फोकस करना होगा, ना कि मंजिल पे, क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस नाम की कोई भी चीज नहीं होती। जब भी आपको कोई इंसान मिलता है जिससे आपको देखकर ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति जल्दी सक्सेस हुआ है, तो इसका स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि उस आदमी ने सक्सेस तक पहुंचने के लिए शायद वो 10 या 15 साल से मेहनत किया हो, जो आपको दिखा ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे वो आदमी सक्सेसफुल नहीं था। जैसे एग्जांपल से चलिए जानते हैं, अगर हम किसी यूट्यूबर की बात करें तो उसने जरूर अपने यंग एज में ही जरूर बहुत सारी बुक पढ़ी होगी और लोगों को बहुत कुछ सिखाया होगा, और जितना टाइम वो कंटेंट कंज्यूम करता होगा उससे ज्यादा टाइम कंटेंट क्रिएट करने में लगाता होगा। इसलिए उसके व्यूअर्स और सब्सक्राइबर बढ़ते गए, और जब उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, जैसे 50,000 के ऊपर हो गए, तब आपने उसे सब्सक्राइब किया और आपको लगा कि वह ओवरनाइट सक्सेस है। तो वही आदमी अगर दिन रात फेसबुक पर वीडियो देखता रहता तो शायद वह भी साइड लेन में होता। तो इसलिए लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए आपको
हमेशा अपने नॉलेज को इंक्रीज करते रहना होगा। अब दोस्तों दूसरा रास्ता आता है इन्वेस्टिंग। अब बहुत लोगों को लगता है कि वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर में से एक हैं, ऐसे वो अभी इतने अमीर हो गए, लेकिन अब वो 80 से 90 साल के हैं, तो अपनी इतनी सारी वेल्थ को एंजॉय कैसे करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं वॉरेन बफेट 30 की एज में ही मिलियनियर बन गए थे, और यह बात 1960 की है, जब मिलियनियर बनना खुद एक बड़ी बात होती थी। तो वॉरेन बफेट इतनी कम एज में इतने अमीर बने कैसे? तो इसका आंसर है कि अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टिंग करते हो, अच्छी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तो 10 साल के अंदर ही अमीर बन सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो अगर आप अभी यंग हो, मतलब अभी आपकी उम्र 20 से 25 साल की है, तो आपके पास गोल्डन टाइम है जल्दी फाइनेंशियल होने के लिए। लेकिन इसके लिए आपको जल्दी कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी। इन शॉर्ट, अगर आप सोते हुए भी पैसा कमा सकते हो, तो ही आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कंसीडर कर सकते हो। और यह करने के लिए आपको इनकम जनरेटिंग एसेट और ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट करने के ऊपर फोकस करना होगा। तो बस इतना ही। तो दोस्तों आज की बुक समरी द मिलियनियर फास्ट लेन बुक के आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।